Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. कैसे हो जी? बढ़िया मैम, तुझ दसो मैम। आप बताओ ਅਸੀਂ आप ਵਧੀਆ। कैसे हो? ਇੱਕ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। I don't know who is he or she. ਕੁਝ ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ओके, सो अटेंडेंस रोल मैम नंबर मैम एक बात कहूँ? हाँ जी। मैम ऐसा नहीं सोचते कि कोई कार्टून पढ़ने आ रहा है, मैम ये सोचते हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हो कि कार्टून भी झक मार के पढ़ने आते हैं। ठीक है, ओके। रोल नंबर 1 Present, ma'am. 9 10 Present, ma'am. 10. 12 Present, ma'am. 14 Yes, ma'am. 16 प्रेजेंट मैम। 22 29 33 Yes, ma'am. 37 41 यस मैम। प्रेजेंट मैम। 41 प्रेजेंट। 42 Yes, ma'am. आकाश बड़े दिनों बाद क्लास लगाई हमारी, क्या हो गया? नाराज थे? कंटिन्यूअसली 4 एब्सेंटीज। मैम फोन नहीं ठीक था। ओके। 53 प्रेजेंट मैम। ओके। 54 Present, ma'am. 56 Present, ma'am. 58 प्रेजेंट मैम। 59 60 61 प्रेजेंट मैम। 63 Yes, ma'am. 65 Present, ma'am. 67 68 Present, ma'am. गुरदीपक क्या हो गया? आप आते नहीं थे इतने दिनों से। मैम ठीक नहीं थे, सिर दुख था, सिर दर्द हो रहा था। सिर दुखदा से ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ? Yes, ma'am. मैम ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। ओके, ठीक है। टेक केयर बेटा। 69 73 Yes, ma'am. 74 Yes, ma'am. 75 Yes, ma'am. 76 77 Yes, ma'am. 79 1505 1506 Present, ma'am. 1508 1510 12 15 Present, ma'am. 16 18 Yes, ma'am. Present, ma'am. 19 Present, ma'am. 20 Yes, ma'am. 21 Present, ma'am. 25 29 30 31 प्रेजेंट मैम। 30 क्यों नहीं आ रहा? 31 तो कनेक्टिंग आ रहा है उसको। आ ओके रहा हूँ। ओके। 32 33 Yes, ma'am. 35 यस मैम। 36 43 Present, ma'am. 44 Yes, ma'am. 45 Present, ma'am. 46 Present, ma'am. 47 Present, ma'am.
Anyone left? मैम हाँ, 560 32 532, 5 560 1532 मैम 560 हाँ और कोई? मैम 1530 1530 ठीक है जी। मैम 1512 की भी लगा दो, उसका माइक नहीं चल रहा। ओके तो वही तो नहीं था शिनचैन हमारा? डीपी सेम हो रही है उसके वही साथ था। इसकी। वही था ना? ओके ओके तो ओके सोनाली, आज आपने प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करना है या फिर हम अगला टॉपिक आप कौन? बोलो हाँ जी, मैम, आप बोलो आप रेडी हो? मैम। यस ओके तो फिर आप भी पहले कंटिन्यू कर लो, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा सेकंड प्रैक्टिकल फिर अब, क्योंकि अब हमने उसके बाद मूडल ही स्टार्ट करना है। मेरी तरफ से मूडल स्टार्ट होगा, पहले पिछला वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अलो कर देती हूँ आपको शेयर स्क्रीन। पीसी हो ना आपका? बस मैं ज्वाइन हो रही हूँ अभी। ओके मैम पेपर चेक हो गए? हो गए हैं 50%। 50% हुए, 50% पास हुए हैं मतलब? नहीं नहीं, आधे अच्छा, मैं आधे कहा चेक हुए 50% हैं, पास हुए हैं। आधे चेक हुए हैं। फिर ठीक है। हो ठीक है, जाने ठीक। हैं आज कंप्लीट, पता चल जाना आज आज या फिर कल सुबह तक, आज शाम तक, इन बिटवीन द टाइम। बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता लग गए? नो मैम नो ही मैडम। नो मैम। किसी के भी नहीं पता चले? यस मैम, किसी के भी नहीं आया सर। ओके ठीक है ठीक है, कोई नहीं, लग जाएंगे जल्दी आज या फिर कल के बीच में। ओके सोनाली, यू कैन स्टार्ट। दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ स्क्रीन शेयर है, थोड़ा सा माइक अपने पास कर लेना। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है, थोड़ा सा माइक अपने पास कर लेना क्योंकि आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। सुन सकते हैं बट थोड़ी सी कम आ रही है, हो सकता है किसी के फोन की वॉल्यूम अब स्लो से सुने ना। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, कंटिन्यू। ओके, नॉर्मली आपको पता है कि पहले बनाना कैसे है फॉर्म को, ठीक है। जो भी तुमने देना है, नाम, ईमेल आईडी, ये वगैरह वगैरह। आपको अपना जो डाटा को एक्शन करवाना है, इस डाटा को वो डाटा बेस के थ्रू कराओगे जो आपने बनाया होगा। मेरा एक्शन हुआ है रजिस्टर डाटा पीएचपी में। सारा काम तुम्हारा यहाँ पे होगा, जो तुमने इंसर्ट करवानी है अपनी वैल्यू जितनी भी। एक इनसेट नाम का वेरिएबल होता है, इनबिल्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये तुम्हारी वैल्यू चेक करवाता है कि उसमें डाटा है क्या नहीं है, ठीक है। डॉलर तुम्हें पता है हम उस चीज को साइन करते हैं। पोस्ट का तुम्हें पता ही है कि यूआरएल में कोई भी तुम्हारा जितना भी डाटा है वो ना दिखे उन्हें। मैंने सबमिट किया है क्योंकि मेरी लास्ट वैल्यू इसकी सबमिट है, मेरी लास्ट वैल्यू सबमिट है। याद रखना कि जो तुमने आईडी दी है उसको, या तुमने नेम वेरिएबल दिया है, वो ही तुम यहाँ पे लिखोगे। मेरी लास्ट सबमिट थी, ठीक है। फिर मैंने अपने जितने भी डाटा है, मेरा नाम लिखा है, जो भी मैंने ईमेल आईडी लिखा है, पासवर्ड है, कॉन्टेक्ट है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, उसको एज इट इज उस फॉर्म में लिख के कि उसका मेरा डाटा फेच हो सारा, वो मेरा इंसर्ट हो वैल्यू सारी, वो किया है। एक मैंने कनेक्शन लगाया है, वो मैंने अगले पेज में लगाया है, इसलिए मैंने रिक्वायर्ड इंक्लूड रखा है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंक्लूड, एक होता है रिक्वायर्ड। इंक्लूड हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, अगर हमारा आगे कनेक्शन नहीं हो रहा है या कोई भी एरर है, तो वहीं पे एक वार्म देके, तुम्हारे वार्निंग स्टेटमेंट देके, इंस्ट्रक्शन वार्निंग देके उसे वहीं पे खत्म नहीं करता है, तुम्हारी आगे वाली कंटिन्यू चलती रहती है। बट रिक्वायर में वो वार्निंग देगा और वहीं पर एंड कर देगा, तुम्हारा आगे का कोई परफॉर्म नहीं होता है। मैंने एक वैल्यू ली है,
उसके अंदर मैंने सारी आईडी अपनी वो की है, इंसर्ट की है कि मेरे को कौन कौन सी कनेक्शन चाहिए। वैल्यू इंक्लूड करना आते ही है कि नाम, ईमेल एड्रेस, जो भी तुमने देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इफ लगाई है, अगर मेरा सारा रिकॉर्ड हो गया है तो वो मुझे एक मैसेज दे दे। इको कराया है, एक स्क्रिप्ट लगाई है मैंने कि मेरी विंडो कौन सी ओपन होए, लोकेशन कौन सी होए और असाइंड क्या करना है। विंडो मेरी ये और लोकेशन मेरी जो है PHP उसी में है, इसलिए मैंने उसको दिया नहीं है। मैसेज मैंने दे दिया कि मुझे क्या शो करना चाहिए। ऐसी मैंने इसमें किया कि अगर वो मैसेज कुछ और शो करना चाहता है, अगर मेरा नहीं हुआ है तो वो ट्राई अगेन का मैसेज देगा। अगर मैंने पूरा फॉर्म अपना फिल नहीं किया है तो मुझे ये देगा कि प्लीज फिल अ फॉर्म। कनेक्शन लिख के जो तुमने कनेक्शन देनी है, तुम्हारी क्या है, लोकल होस्ट है, रूट और पासवर्ड जो तुम्हारा होगा वो, और जो तुमने डाटाबेस का नाम दिया है। अगर कनेक्शन नहीं होता है तो वो डाई हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना दिया है। मैं दोबारा पूरा खोल के दिखाता हूँ। ये मेरा पूरा है। ये क्या हो गया? ओके, चलो ठीक है। मैंने यहाँ नाम दिया, पासवर्ड मैंने सब कुछ फिल कर दिया। अगर मैं अपनी ईमेल आईडी ना पूरी फिल करूं, मुझे एरर देगा क्योंकि मैंने अपना कुछ भी नहीं सही से नहीं फिल किया। उसने दिखा दिया कि ये आपका इंसर्ट हो गया है। पर अगर हम यहाँ पे जाके देखें, तो वो इंसर्ट हो चुकी है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लास किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। मैम वो मुझे वो लोकेशन वाला नहीं समझ आया कि वो कौन सी वाली होते हैं। लोकेशन? वो जो पाथ सेट कर रहे हैं ना ये वाला? कि ये यहाँ हाँ हाँ ये वाला नीचे वाला। हाँ तुम ओके। रीडायरेक्ट किस में कराना चाहते हो? आदर्श जैसे हम वेब पेज बटन की पे, लोकेशन है ये कोई वेट भी। वेट आदर्श देख, हम अगर हम जावा के एग्जांपल है तो ठीक है, एग्जांपल मतलब नहीं जावा के जावा हेल्प की से नहीं ठीक रहेगी, एक्सप्लेन करूं? पाइथन में। पाइथन के हेल्प से करूं? ओके। पाइथन में तूने एक फ्रेम बनाया, उसके बाद वहां पे तूने सबमिट बटन लगवाया, हाँ जी ठीक है। मान ले कि तूने हाँ बीच जी में जो डाटा फिल करना था फॉर्म के एंट्रीज में, वो फॉर्म नहीं पूरे फिल किए, जब तू सबमिट बटन पे क्लिक करे तो उस पे तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एक न्यू विंडो ओपन हो जो दिखाए कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, या फिर उसी ही विंडो पे वो बोले ट्राई अगेन या फिर प्लीज फिल द फॉर्म। दो ही ऑप्शन है ना, जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये यस दो ही ऑप्शन होंगे। तो जो पहला ऑप्शन था कि तूने सारी यस एंट्रीज फिल की हैं और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, तो उस केस में तो न्यू पेज पे लेके जाएगा। इस टाइम पे ये हमारा जो पेज है ये है लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर चल रहा है सारी कोडिंग, ठीक है। तो जब तू क्लिक करेगा, सबमिट ओके किया, तेरी सारी एंट्रीज आ गई हैं, इफ की ब्रैकेट में जो आरईएस लिखा है उसने चेक किया है कि वो क्वेरी जो है इंसर्ट हो गई है या नहीं हुई। क्वेरी इंसर्ट होने का मतलब है कि सारी वैल्यूज उसके पास मिल गई थी, सारी वैल्यूज उसे ठीक लगी और उसने इंसर्ट भी कर दी। अगर तो इंसर्ट हो जाएगी तो वो इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम का एक न्यू पेज बनाया है, उस पेज पे जाएगा। बेसिकली ये लॉगिन पेज नहीं है, न्यू पेज ओपन हो रहा था ना जहाँ पे लिखा था कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो वो वाला न्यू पेज कौन सा खुलना है, वो वाला न्यू पेज का नाम लिखा है, ये देखो ऊपर लोकल उसके साथ लिखा हुआ है टेस्ट के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम उसका, ठीक है। सिमिलरली अगर वापस आना है, अगर नहीं करता तो सारी वैल्यूज फिल, तो उस केस में वो क्या करे, सेकंड वाली स्टेटमेंट एल्स वाली जो इफ के साथ वाली एल्स है, वहां पे लॉगिन डॉट पीएचपी में ही रहे, जो पेज मेरा ओपन है उसी में रहे, और बता दे कि ट्राई अगेन, न्यू पेज पे ना आ जाए।
ताकि आपको पता चले कि आपकी एंट्रीज नहीं फिल हुई, मतलब हमारी क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट हुई। जो क्वेरी हम RES नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके चेक करें कि उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया, इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। यस ओके 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 ओके। तो मैडम ये वैलिडेशंस ऐड की हुई है? वैसे ही बोल सकते हो, वैलिडेशन ही बोल सकते हो। बेसिकली ये चेक्स लगाए हैं कि इंसर्ट हुई है क्वेरी, जो हमारी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, सारी वैल्यूज हमारे पास आई थी या नहीं आई थी। ये वैसे वाली चेक्स हैं। वैलिडेशन की अगर बात करो तो उसका कोड अलग होता है। लाइक ईमेल आईडी की वैलिडेशन लगाई है सोनाली ने लॉगिन वाले पेज में, login.php में। सोनाली खोलना, वो भी दिखा दो एक बार। वैलिडेशंस वाला कोड दिखाना है इन्हें। मैम मैंने यहीं पे लगाई है अभी, ये रहा, प्लेस होल्डर पे ही किया है, तो उधर Yes. से उन्होंने फैच किया है। बस इतना ही वैलिडेशन वाला पार्ट है। मतलब अगर आप जो भी चाहो पास करेंगे हम प्लेस, नहीं वो मैम अगर हम जो भी ना कि बोल अगर बोल। जैसे हम प्लेस होल्डर में यूजर नेम पे सीधा मैं आज जैसे कोई नेम ही लिखे वो, तो फिर वो वैलिडेशंस बन गई कि वो वैलिडेशंस लग गई उस पे? क्या? मतलब कि जैसे कि अब इन्होंने लिखा हुआ कि XXX@v_x.com है, अब सीधा इधर मैं ऐसा ना लिख के सीधा एक लिखूं कि यूजर नेम और बस, तो वैलिडेशंस उसका क्या मतलब हुआ? मुझे तेरी बात नहीं समझ आ रही सोनाली, तुझे समझ आई है तो तू बता दे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए अभी एक ना वो यूज किया है, मतलब एक वेबसाइट होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, मैंने वो यूज किया है। ओके ओके ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि यहीं पे कर दो तो एक पैटर्नर होता है, एक वेरिएबल बना के पैटर्न, और उस पैटर्न को तुम एज इट इज लिख दोगे ना तो वो यहीं पे वर्क कर जाएगी। रश तूने तुम्हें जो पूरी की होगी ना, जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से की होगी। स्क्रिप्ट टैग के अंदर लगानी है जो वैलिडेशन, वो वैसे वाली। ये जस्ट उसने फॉर्मेट बताया कि ऐसे होगा। ओके ओके ठीक है, मतलब बता रहे बस डिस्क्राइब ही कर रही है ये चीज। हाँ जी। ओके ओके ठीक। सोनाली CSS वाली क्लास भी एक बार फाइल भी दिखा दे इनको एक बार। मैम वो मैंने किया ही नहीं, मैंने एक रिस्पॉन्सिव वाली साइड उठाई अच्छा है अभी। रिस्पॉन्सेज वाली उठाई है, ओके 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 ठीक है। ठीक है फिर तो इजी है कम। किसी को डाउट है तो बता दो। नो मैम, नो डाउट। ओके देन डन। बंद कर दूं अब? ठीक है सोनाली, थैंक यू। क्लास थैंक यू बोलो। थैंक यू सोनाली। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सोनाली, वेलकम धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम। ओके सो अब प्रैक्टिकल आई थिंक सो आप लोग कर लोगे। अगर किसी को चाहिए होगा कोड तो सोनाली सेंड कर देगी आपको। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके मांग लेना सोनाली से, यू कैन आस्क हर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट से मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज मूडल। बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू, आपका एक प्रैक्टिकल आपका लिखने वाला पेंडिंग है। हमने किया हुआ सारा परफॉर्म लिखवाया हुआ है आपको मैंने, बट आपने लिखा नहीं है। ठीक है, लिख लेना उसे। अब क्या प्रैक्टिकल है उसका एम लिख लो। हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिकल कौन सा लिखा था, एक बार बताना जरा। मैम वो पासवर्ड वाला। पासवर्ड वाला, पासवर्ड प्रोटेक्शन। यस। ओके, फिर दो रहते हैं आपके अभी लिखने वाले वर्डप्रेस के। ठीक है, सो राइट डाउन द फर्स्ट 8th प्रैक्टिकल और सिलेबस। प्रैक्टिस मैम वो भी आज चेक करवाना है? नहीं नहीं, ओके ओके ओके। प्रैक्टिस PRACTICE। practice various designing features,
प्रैक्टिस वेरियस डिजाइनिंग फीचर्स। कौन कौन से? CSS, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, कॉमा डायनामिक, किया था ना, याद है? यस मैम। हाँ जी मैम। डायनामिक मेन्यू हाइलाइटिंग, फॉर्मेटिंग, डेट एंड टाइम, कॉमा कलर स्कीम। ये सारे करने हैं, 4 चीजें। मतलब इसमें आपका वो हाइलाइटिंग वाला जो एक पार्ट मैंने आपको सेंड किया था, इसका लिंक था आपकी उस पीपीटी में, वो वाला पार्ट पूरा करना है। प्लस फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम का छोटा सा पार्ट था, जस्ट उसमें क्लिक करके चेंजेस करने थे उसमें जाके, सेटिंग्स में जाके, वो वाला पार्ट। और जहाँ पे हम डेट एंड टाइम चेंज करते हैं वहीं पे ऊपर एक ऑप्शन होता है कलर स्कीम चेंज करने का। काफी कलर स्कीम्स गिवन है, कोई भी सिलेक्ट करो, ओके करो एंड डन। तो ये तीन चीजें बन जाती हैं, लिखने में 4 है 3 जो आपको करनी है। डेट इज प्रैक्टिकल नंबर 8 प्लस वेट। ओके, यहाँ तक ठीक है? यस मैम। ओके, 9th प्रैक्टिकल। यूजिंग वर्डप्रेस थीम्स। थीम के साथ हम जो चेंजेस कर सकते थे वो बताने हैं, कैसे थीम हम ऐड करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, वो वाला पार्ट। ठीक है, देन इसी के साथ यूजिंग वर्डप्रेस थीम्स, प्लगइन्स and creating a basic contact us form। ठीक, इसका भी मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ है। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होने हैं वो इसी में बताए हुए हैं, इसी लिंक में जो कॉन्टेक्ट अस वाला था। तो बेसिकली ये सारा एक ही लिंक में है एंड ये मैंने सारा आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिकल्स अब आपके न्यू ऐड हो गए हैं, सो ये भी कर लेना। अब 9 प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, अब हमारे बचे हैं 4 से 5 प्रैक्टिकल्स, वो मूडल पे बेस्ड है। पहला होगा इंस्टॉलेशन। लिख लो हेडिंग्स, जैसे जैसे होता जाएगा लिख ही जाना साथ साथ में। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ मूडल on local host XAMPP server। This is the next practical। जब हो जाएगा अपने आप ही लिख लेना, अब मैं बार बार नहीं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी कि बेटा ये लिख लो। ठीक है, आपको पता है टाइम मैम खत्म होने वाला ही है आपके सेमेस्टर का। हाँ जी सुनो। मैम टोटल 10 मैम प्रैक्टिकल हमारे कि नहीं, आगे भी हैं? अभी 2 या 3 और होंगे। जब अभी और जैसे होंगे? जैसे हम मॉडल को पढ़ेंगे तो उसके भी 2-3 प्रैक्टिकल्स हमने लिखने हैं ना, बताने के लिए हमने पढ़ा है। ओके ओके, यहाँ तक अब डन है। चलें अब स्टार्ट करें मॉडल को। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या पूछना है कुछ तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैम 1 सेकंड मैम देख लो बस। ओके, ये मैं आपको ग्रुप में भी एक बार सेंड कर देती हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखे तो उसके लिए हेल्प रहेगी।
ठीक है जी, सेंड कर दिया मैंने ग्रुप में। ओके, सो स्टार्टिंग विद मॉडल। तो सबसे पहले मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब नाम इसका बता रहा है। सबसे पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें फीचर्स होंगे सारे ऑब्जेक्ट ऊप्स वाले सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, ऊप्स वाले कौन कौन से फीचर्स है? 8 मेजर फीचर्स होते हैं ऊप्स के। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सारे फीचर्स, एनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग, ये सारे जो फीचर्स हैं ये सारे इसमें होंगे। ठीक है, मॉड्यूलर है मतलब मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम को डिवाइड करके करेगा। डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट काम को डेडिकेटेड होंगे एंड वो सिर्फ अपना ही काम करेंगे, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन उन सभी को कंबाइन करके एक हमारा फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या वेबसाइट बोल सकते हो बनती है, दैट इज मॉडल। ठीक है, देन डायनामिक है, मींस इट गोज ऑन चेंजिंग, स्टैटिक नहीं रहता, इसका कंटेंट चेंज होता रहता है। लर्निंग एनवायरनमेंट है, मींस आपको पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो मूक, जो मूक के कोर्सेज होते हैं, MWC मूक कोर्सेज होते हैं। ठीक है, वो कोर्सेज इसी के अंदर मोस्टली जो होते हैं कॉलेजेस हैं वो इसी के अंदर करवाते हैं मूक कोर्सेज। ठीक है, मूविंग टू दैट इंट्रोडक्शन। पहले इसकी सिर्फ ये फुल फॉर्म है। अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात ये ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS। तो अगर आपको LMS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो दिस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड दिस इज ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मूक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। मूक के कोर्सेज जो होते हैं वो सारे इसी के अंदर होते हैं। इसे लर्निंग एनवायरनमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं एंड वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वर्चुअल क्लासेस लगेंगी, तो इट मींस वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। नेक्स्ट थिंग इज GNU का लाइसेंस है इसके पास, GNU पब्लिक लाइसेंस, मतलब इसी के अंदर ये रजिस्टर्ड है GNU के पब्लिक लाइसेंस के अंदर, जैसे वर्डप्रेस था हमारा। क्लास एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन है HOD सर की तरफ से। आप जब भी आओगे तो आप सारे स्टूडेंट्स एक ही बार में लैब में एंटर नहीं कर सकते। आपको 3 या मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स एक टाइम पे लैब में एंटर करेंगे, बाकी सभी बाहर वेट करेंगे। पोच पोच नहीं करनी, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा। तो जब घर से निकलोगे बिना मास्क के नहीं निकलना। ठीक है, एंड हो सके अपनी वाटर बोतल और सैनिटाइजर अपने साथ लेके आना है। अपने पेन्स सभी के पास हो, एक दूसरे से पेन नहीं पकड़ने। ओके, ओके मैम। क्लियर? हाँ जी मैम। ओके ओके, ओके, सो नेक्स्ट मूडल के बारे में। इट इज वेब एप्लीकेशन, नेट पे इंटरनेट पे चलेगा। ठीक है, क्रिएट इंटरेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग साइट्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं इसे। बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट मतलब कोई भी ई लर्निंग की वेबसाइट्स जो है उनको अगर क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए भी मॉडल यूज किया जा सकता है। एंड मोर देन 200 कंट्रीज में यूज हो रहा है एंड मोर देन 150 मिलियन यूजर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड। ये जस्ट जनरल नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, एंड कमर्शियली या नॉन कमर्शियली, बेसिकली आप अगर इसे सेल करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, अपना न्यू बना के मॉडिफाई करके या उसे एक्सटेंड करके। अगर आप नहीं सेल करना चाहो, वैसे ही किसी को हेल्प के लिए देना चाहो तो आप दे सकते हो। कोई लाइसेंस फीस आपसे नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि ये ओपन सोर्स अवेलेबल है, आप उसमें एडिशंस कर रहे हो। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हो या फिर आप उसे पेड करके देना चाहते हो। ठीक है, ये इसके बारे में। देन नेक्स्ट, इट रन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेटफॉर्म्स। ये सारे फीचर्स ही हैं मूडल के। मूडल के बारे में इंट्रोडक्शन आ सकती है आपको पेपर में कि डिस्क्राइब मूडल इन डिटेल, तो उसमें क्या क्या लिखना है वो चीजें बता रही हूँ सारा। ठीक है, लिखवाने का वाला काम थोड़ा सा कम किया आपका ताकि आप समझने पे थोड़ा ध्यान दो। अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स में चलेगा, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलेगा। ऑलमोस्ट सभी में चलता है, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक सभी में चलता है। ठीक है,
एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर वो करता है, यूज करता है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब है हर काम मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा, सारी चीजों के अलग अलग मॉड्यूल्स बने होंगे और उन मॉड्यूल्स में ही आप उन्हें सेव करोगे या फिर उन्हें असेस करोगे। लाइक आपकी क्लासेस बनी होंगी, क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स के अंदर उनके थ्योरी का मॉड्यूल, प्रैक्टिकल का मॉड्यूल, कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। सिमिलर इज द केस विद क्लासरूम। आप गूगल क्लासरूम यूज करते हो, वहां पे भी आपकी अगर आपने एक या दो से ज्यादा क्लासेस को ज्वाइन किया तो उन सभी के अलग अलग पोर्शंस बने होते हैं। लेट्स इमेजिन आपने सी लैंग्वेज का बनाया एक ज्वाइन किया एंड उधर से आपने जावा का ज्वाइन किया, तो दोनों के अलग अलग मॉड्यूल्स बने होते हैं। आप जिसको ओपन करते हो उसी का कंटेंट खुलता है, सारा नहीं खुलता। एंड देन ऑल्सो आप जब अंदर असाइनमेंट्स वर्क बेसिकली वर्क डन वाला काम खोलते हो तो अलग मॉड्यूल खुलते हैं, अगर कितना पेंडिंग वर्क है वो खोलते हो उसका अलग पार्ट खुलता है। तो बेसिकली वो भी सारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को ही यूज कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज अवेलेबल इन 78 लैंग्वेजेस। डजंट मीन कि ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस है, 78 वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, तो वर्ल्ड वाइड 78 लैंग्वेजेस में है ये, ठीक है। ये कौन कौन यूज करता है? टीचर्स और एजुकेटर्स यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एंड बेस्ट ई लर्निंग टूल बना गया है इस टाइम पे इंटरनेट पे, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे यूज होता है मूडल वो देख लो। फर्स्ट थिंग इज ब्लेंडेड लर्निंग में यूज होता है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? सबसे पहले कुछ ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो। अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, एंड हम अगर आप चाहो, आपको अगर डाउट आता है, कोई आपको लगता है कि डाउट्स है या मेरे से नहीं हो रहा, तो आप कॉलेज जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। तो बेसिकली मैं ऑनलाइन मीडियम भी यूज कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एज वेल एज मैं ट्रेडिशनल मीडियम भी यूज कर रही हूँ। किसी भी टाइम मैं चाहूँ आपसे वीडियो ऑन करवा सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो फेस टू फेस टीचिंग, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग एंड ये मूडल सपोर्ट करता है। देन फ्लिप्ड क्लासेस क्या होती हैं? ये बेसिकली ब्लेंडेड लर्निंग की ही टाइप है, बस फर्क क्या है? लेट्स इमेजिन मैं आपको ये पीपीटी जो है वो आपको सेंड कर दूं, बोलूं खुद पढ़ लो, और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो आप जब कॉलेज आओगे तब मैं करवाऊंगी। मतलब आपको पढ़ने का थ्योरी मटेरियल मैंने आपको घर पे भेज दिया, आप थ्योरी पढ़ के आना, हम कॉलेज आके प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। सो दैट इज फ्लिप्ड क्लासेस। एक तरह से मैं क्या कर रही हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से आपको सारा कंटेंट सेंड कर रही हूँ और ट्रेडिशनल मीडियम की हेल्प से आपसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रही हूँ, तो दोनों चीजों को यूज कर रही हूँ। तो दैट इज द टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। एंड इसमें स्टूडेंट की इंगेजमेंट, मतलब स्टूडेंट को इंगेज रखना अपने काम में, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट को सारा काम जो है वो अपना घर पे सेंड कर दिया, कंप्लीट करो रीडिंग मटेरियल, एंड वर्क कहाँ पे करना है? लाइव करना है। कब? जब हम क्लास में होंगे, ठीक है। सो दिस इज फ्लिप्ड क्लासेस मीनिंग। ये दोनों, इन दोनों का मीनिंग क्लियर है? These are important terms of Moodle. ओके मैम। Okay. हाँ हो मैम, सकता है फ्लिप्ड बताना एक बार। फ्लिप्ड, ओके। हो सकता है आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन हाउ Moodle हेल्प इन ब्लेंडेड एंड फ्लिप्ड लर्निंग, ठीक है। तो आपको कैसे इस चीज को अगर आप समझ रहे हो तो आप उसे लिख सकते हो। ब्लेंडेड में सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको डाउट आता है तो आप कॉलेज जाके पूछ सकते हो। बट फ्लिप्ड की अगर बात करें तो इस केस में मैं आपको जो रीडिंग मटेरियल है, जो सारा थ्योरी मटेरियल होगा रीडिंग करने वाला, वो मैं आपको घर पे भेज दूंगी ऑनलाइन मीडियम की हेल्प से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से आपको भेज दिया घर पे। आपने पढ़ा बैठ के, लाइक मैंने आज आपको 2 बजे भेज दिया, आपने पढ़ा घर पे, मैंने आपको बोला कि कल आप सुबह 9 बजे कॉलेज आना, तो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इसी चीज का, पढ़ के आना पहले, ठीक है। तो डेट इज द फ्लिप्ड लर्निंग। रीडिंग मटेरियल आपको घर पे भेज दिया, बट वर्क ऑन लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। जब क्लास चल रही होगी, घर आपको कॉलेज बुलाया, क्लासेस चल रही हैं, तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे आप थ्योरी पढ़ने पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, ओके। हाँ जी मैम। मतलब पढ़ने का टाइम जो है वो आपको घर पे दिया है, परफॉर्म करने का टाइम के लिए आपको कॉलेज बुलाना है सिर्फ, या फिर आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। देन इसमें ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि हमें मटेरियल ऑनलाइन मिल रहा है। बुक कोर्सेज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, वो भी हैं। सिंगल असेसमेंट, मतलब एक ही टूल से सभी की असेसमेंट हो सकती है, जैसे गूगल क्लासरूम में सभी के मार्क्स अलॉट कर सकती हूँ मैं। रिसोर्सेज एक ही है, मैं यूज कर रही गूगल क्लासरूम, वहीं पे सभी की असाइनमेंट ले रही हूँ।
डिस्कशन फॉर्म आपके पास चैट का ऑप्शन है, आप मुझे अपने क्वेश्चंस वहां पे भेज सकते हो या मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगी, फ्लिप्ड लर्निंग हम यूज करेंगे अब।